नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे जैसे 20 जनवरी आ रही है, उससे पहले कौन लोग काम करेंगे, इनके अनाउंसमेंट की सीरीज चल रही है। और इसी में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्हें सलाह देने के लिए एक भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन का नाम निकल कर आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारतीयों से अति उत्साही है, यानी कि भारतीयों को लेने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, या फिर कोई और व्यक्ति है जो ये सारे काम करा रहा है। आज के सेशन में ये सारी बातें जानेंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप 20 जनवरी के दिन शपथ ले लेंगे, और ऐसे में इनका शपथ लेना और उससे पहले कौन इनकी टीम में काम करेंगे, उनका सिलेक्शन करना इस समय जारी है। इसी के चलते इन्होंने अपनी टीम के अंदर कौन कौन लोग किस किस पद पर होंगे, उनका चुनाव लगभग कर लिया है, और जो लोग बच रहे हैं उनका लगातार एंट्री चल रही है। फिर चाहे विवेक रामास्वामी हो, चाहे एलन मस्क हो, या फिर काश पटेल हो, इन सब की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। और इसी के बीच में श्रीराम कृष्णन का नाम निकल आना एक बड़ी हेडलाइन बन जाता है कि ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को एआई के अंदर अपने लिए सपोर्ट करने के साथ में लिया है। हेडलाइंस बनती हैं तो इनके बारे में जानकारी जुटाई जाने लगती है कि कौन है ये श्रीराम कृष्णन, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति का जो व्हाइट हाउस है उसमें सलाह देने के लिए पॉलिसी एडवाइजर के रूप में रखा गया है। जानकारी जुटाई जाए तो पता चलता है कि आप आने वाले समय में अमेरिका के अंदर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राष्ट्रपति को आगे बढ़ना चाहिए, इसकी पॉलिसीज में सलाह देंगे। ट्रंप ने कल जब अपने ट्रुथ अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी तो साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि यह आने वाले समय में डेविड सैक्स के साथ मिलकर के काम करेंगे, जिनका पहले ही चुनाव किया जा चुका है। तो श्रीराम कृष्णन जो हैं, ये आने वाले समय में डेविड सैक्स के साथ काम करते हुए एआई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या ये किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई चुना हुआ उम्मीदवार है तो हमारे देश में उसे पद मिलते हैं, कैबिनेट में इस तरह के पद मिलते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने स्तर से टैलेंट को चयन करता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि किस तरह के टैलेंट को मैं कौन सी जिम्मेदारी सौंपूं। अगर आप और गौर करें तो आप ये समझ पाएंगे कि भारत में जिस तरह से इलेक्टेड तरीके से चुनाव होता है, वहां पर राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है, बाकी फिर राष्ट्रपति की मर्जी से चलता है। भारत में भी ऐसा लेटरल एंट्री के माध्यम से किया जाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया था, लेकिन अपोजिशन के द्वारा आरक्षण का नाम लेकर के कि आरक्षण को बाईपास करने के लिए ही ये टैलेंट को इस तरह एंट्री दी जा रही है, रास्ते में सरकार को वो फैसला पलटना पड़ा। लेकिन अमेरिका में आरक्षण जैसी कोई चीज इन पदों पर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति एलन मस्क जैसे लोगों को या मन में आए उस व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में या अपने काउंसिल के अंदर बिठा लेती है। हो सकता है कि अमेरिका का जो भी समाज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, वहां राजनीतिक न्याय की अब जरूरत नहीं है जिस तरह भारत में जरूरत है, इसलिए भारत की जरूरतें अलग हैं और अमेरिका की जरूरतें अलग निकल कर आती हैं। भारत जिस तरह से आज भी हमारे समाज में इतने सारे डिवाइड्स रखता है, असमानता रखता है, इसलिए आरक्षण कहीं ना कहीं उन सभी पदों पर सभी जातियों के या फिर जिन जातियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उनके पहुंचने की उम्मीदें करता है। वहीं अमेरिका में उन पदों पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन जैसी क्राइटेरिया की व्याख्या वहां के संविधान के अंदर नहीं है, क्योंकि वहां पर संभवतया अनइक्वालिटी या फिर समाज के अंदर जो सामाजिक न्याय की मांग है वो इस स्तर पर नहीं है। तो फिलहाल के लिए श्रीराम कृष्णन जैसे ही इस पर नियुक्त होते हैं तो नाम डेविड सैक का भी बाहर निकल के आना शुरू होता है। डेविड सैक ने इस चीज पर इन्हें बधाई दी, बधाई देते हुए याद दिलाया कि आपने जो काम ट्विटर पर किया था, ट्विटर के ट्रांजिशन में किया था, उसको मैं याद करता हूं। तो अब कहानी के तार जोड़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ करी श्रीराम कृष्णन की। श्रीराम कृष्णन काम करेंगे किनके साथ? डेविड सैक के साथ। श्रीराम कृष्णन ट्रंप को धन्यवाद देते हुए डेविड सैक के साथ काम करने पर उत्साही होते हैं। डेविड सैक तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने आपका ट्विटर पर काम देखा है, बड़ा पसंद आया। तो तार जोड़ते जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले डॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एलन मस्क को बुलाया। एलन मस्क के ही साथ काम कर चुके हैं श्रीराम कृष्णन। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, फिर ये डेविड सैक कौन है भाई? डेविड सैक भी एलन मस्क के साथ काम कर चुके हैं। तो क्या हम ये कह दें कि ये एलन मस्क की ही टीम बनती जा रही है? आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस समय ट्रंप की जो रिपब्लिकन्स हैं वो खुद एलन मस्क के विरोध में बैठ चुके हैं। उनका कई बार इस बात पर विरोध हो रहा है कि ट्रंप तो केवल मुखौटा है, राष्ट्रपति तो एलन मस्क हैं जो पूरी सरकार को चलाने वाले हैं, उन्हीं के लोग यहां बैठ रहे हैं। उदाहरण के लिए जो डेविड सैक हैं ये असल मायने में
पेपल के अंदर काम कर चुके हैं। अब ये पेपल क्या है, तो एलन मस्क ने, जैसे अपने देश में रेजर पे चलता है पेमेंट गेटवे के रूप में, अमेरिका में ऐसे पेपल चलता है। तो ये पेपल के अंदर फॉर्मर पेपल के वो रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। तो जिसने पेपल बनाया हो, एलन मस्क की ही कंपनी है पेपल, एलन मस्क भी फाउंडिंग मेंबर है, तो उसके अंदर ये डेविड सैक काम कर चुके हैं। तो डेविड सैक और एलन मस्क साथ काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 दिसंबर को ही डेविड सैक की एंट्री करा दी गई। डेविड सैक की एंट्री हो गई। डेविड सैक ने कहा कि भाई ट्विटर के अंदर आपके पास एलन मस्क एक लड़का और काम बढ़िया कर रहा है, श्रीराम कृष्णन, तो उसे भी ले आओ। तो टेक्निकली इनकी एंट्री हो गई। तो इधर डेविड सैक की एंट्री होती है और डेविड सैक के बाद में अब श्रीराम कृष्णन की एंट्री होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो देखो, रामास्वामी एलन मस्क की पसंद, इसके बाद में डेविड सैक एलन मस्क की पसंद, अब ये श्रीराम कृष्णन भी एलन मस्क। तो एक तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी टेक्निकल काम करने वाले हैं, चाहे क्रिप्टो के लिए काम करने वाले हों या फिर एआई के लिए काम करने वाले हों, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हों, वो सब एलन मस्क की पसंद से आ रहे हैं। तो उनमें से ये भी एक हैं श्रीराम कृष्णन। ठीक है, अब ये हैं कौन श्रीराम कृष्णन? तो असल में श्रीराम कृष्णन चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके पिता इंश्योरेंस कंपनी में काम करते रहे हैं। ये तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी, उसके एसआरएम यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और ये 2017 से 19 के बीच में ट्विटर की जो कोर कंज्यूमर टीम है उसके अंदर काम कर चुके हैं। कहते हैं कि ट्विटर ने, जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा और ब्लू टिक पैसे में बेचना शुरू किया, वो ब्लू टिक पैसे में बेचने का आइडिया इन्हीं का था। ट्विटर के अंदर कंप्लीट जो चेंज करने का आइडिया है वो भी इन्हीं का था। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो व्यक्ति हैं जो भारत के एसआरएम कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किए हुए हैं और 21 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे। वहां पर कई बढ़िया बढ़िया कंपनियों में काम किया, जिसमें याहू, फेसबुक, स्नैप, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी शामिल हैं। इनमें काम करते हुए फाइनली ये ट्विटर में काम करते हुए अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बोले तो ये फिलहाल के लिए कंपनीज में फंडिंग देते हैं। ठीक है, तो ये जब एलन मस्क के साथ 2022 में जुड़े थे उस समय भी खबर बनकर आई थी, क्योंकि उस समय जब एलन मस्क ने पूरा कंट्रोल सीईओ के रूप में लिया था तो इन्होंने इन्हीं को अपने साथ लिया था। ओरिजिनली ये ट्विटर में काम कर रहे थे, पर इनको अपने साथ लेते हुए कि आप इसको और कैसे आगे लेकर जाएं इसकी सलाह दो। तो श्रीराम कृष्णन 2022 की भी सुर्खियों में थे, उस समय भी इनको जोड़ा गया था। फिर 2022 की सुर्खियों में और आए कि वो कौन व्यक्ति है जो ट्विटर को रीडिजाइन करने में मदद कर रहा है, तो भी उसमें श्रीराम कृष्णन का ही नाम 2022 में आया था। तो लंबे समय से श्रीराम कृष्णन और एलन मस्क एक दूसरे के कनेक्शन में हैं। अब 2024 का अंत चल रहा है और इस समय फिर से एलन मस्क की सिफारिश पर ये इस समय ट्रंप प्रशासन में एंट्री मार गए हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लू टिक जो ट्विटर पर आया था 2022 के अंदर, उसमें भी श्रीराम कृष्णन का ही दिमाग था। ये हेडलाइंस रह चुकी हैं। ठीक है, तो कृष्णन अब करेंगे क्या? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ट्रंप को दी जाने वाली पॉलिसी सलाह है वो ये इनको दिया करेंगे। अब भारत के अंदर इस बात पर एक बहस छिड़ गई। भारत पर बहस क्या छिड़ गई? इंटरनेट की जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक तो ट्रंप हैं जो भारत से पढ़े हुए एक व्यक्ति को, जिसने भारत में पढ़ाई की, भारत से ही निकला हुआ भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसको अपने व्हाइट हाउस में जगह दे रहे हैं। और यहां हमारे मोदी जी हैं, वो अगर चाहें कि इनको अपने यहां अपॉइंट किया जाए तो वो नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के लोगों ने मजे लेने सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए, तमाम प्रकार के ट्वीट्स होने लगे और चर्चा पहुंच गई कि भाई साहब, भारत सरकार ऐसा करने के बारे में सोची थी। लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर लोगों को एंट्री दिलाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन उस लेटरल एंट्री को अपोजिशन के चलते, क्योंकि लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों के अधिकारों का हनन है। अगर किसी टैलेंट को डायरेक्टली इस तरह से अंदर लिया जा रहा है तो फिर टैलेंट ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा जो अन्य कम्युनिटियों से आ रहा है। बजाय ये बताने के कि ये रिजर्वेशन से ऊपर पहुंचे, ये राहुल गांधी जी ने कहा, रादर देन इसके कि अगर टैलेंट इन कम्युनिटीज में भी है, इन क्लासेस में भी है, तो उनको भी डायरेक्ट लेटरल एंट्री से लिया जा सकता है। हमारे देश में पॉलिटिक्स अलग स्तर पर चली गई तो फिर सरकार को लेटरल एंट्री वापस लेनी पड़ी। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि सरकार ने टैलेंट को साथ लेने का प्रयास तो किया था, लेकिन जब अपोजिशन ने इसको आरक्षण से जोड़ दिया तो सरकार इसे पीछे लेकर वापस चली आई कि कोई बात नहीं, बिना टैलेंट के ही काम कर लेंगे। खैर, फिलहाल के लिए एआई के समर्थक जो कृष्णन हैं, ये वर्तमान में सलाहकार के रूप में ट्रंप प्रशासन में काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाह देंगे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब सामान्यतः कहा जाता है कि सोचने का जो दिमाग है वो इंसान के पास है, लेकिन मशीन जब सोचने लगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दीजिए आप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों को दी गई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग किया जाता है, चाहे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हो, डिसीजन मेकिंग को अच्छे करने में हो, टास्क को अपने आप से कंप्लीट
कंप्लीट कराने में हो, बढ़िया आउटकम प्राप्त करने में हो, या कई और फ्रंटियर्स पे सोचने में हो, इसमें एआई हमेशा काम करता है। और वर्तमान में दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा इशू है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तमाम चुनौतियां आ सकती हैं। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉर तक कराए जा सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप देखते हैं कि मॉर्फ्ड तस्वीरें चल रही हैं, हो सकता है किसी दिन गलत तरह से न्यूज़ प्रसारित की जाए। तमाम प्रकार की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जा सकती हैं। ऐसे में भारत के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चुनौती है, दुनिया भी इसको एक चुनौती मानता है और इसके चलते निपटने की तैयारियां कर रहा है। खैर, फिलहाल के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ उस फहरिस्त को साझा किया है जिसमें भारतीय मूल के लोग ट्रंप के प्रशासन में एंटर हुए हैं। ट्रंप चूंकि दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो इस बार की उनके मतलब जो उनके सलाहकार मंडल हैं या फिर उनके साथ जो मेन पदों पर काम करने वाले लोग हैं, कैबिनेट है, उसके अंदर कई भारतीय लोगों को शामिल किया गया जो बिना चुनाव लड़े पहुंचे हैं। उनमें भारतीयों में सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है विवेक रामास्वामी का, जो कभी चुनाव लड़ने के लिए खुद राष्ट्रपति का खड़े हुए थे, लेकिन ट्रंप के कहने पर बैठे और आज उन्हें डॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम करेगा, एलन मस्क और रामास्वामी मिलकर के उसे संभालेंगे। तो रामास्वामी एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में एलन मस्क के साथ साझेदारी निभाएंगे। ठीक इसी प्रकार से काश पटेल, जैसे भारत के अंदर सीबीआई होती है, ऐसे अमेरिका में एफबीआई होती है। तो जो फेडरल ब्यूरो ऑफ वहां का जो इंटेलिजेंस है, उसके लिए काश पटेल नाम के जो गुजराती हैं, जो यहां से इनका परिवार पहले युगांडा शिफ्ट हुआ था, युगांडा से अमेरिका चला गया, काश पटेल जो हैं वो यहां पर डायरेक्टर ऑफ एफबीआई का काम करने वाले हैं। भारतीय मूल के हैं लेकिन जन्म इनका अमेरिका में हुआ है। इनके परिवार गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये वहां पर एफबीआई को हेड करेंगे। ऐसे ही कोलकाता से बिलोंग करने वाले एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, वो वहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर बनाए गए हैं। यानी कि जब वो खुद स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं और अमेरिका के अंदर अब वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को संभालने वाले हैं। ऐसे ही ऊषा वैंसी का नाम निकल करके आया, जिनके पति इस समय वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं। यानी कि ये अमेरिका की दूसरी नागरिक कहलाएंगी, यानी कि प्रेसिडेंट के बाद सेकंड लेडी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हैं ऊषा वैंसी, जो सेकंड लेडी के रूप में रिकॉग्नाइज होंगी, क्योंकि इनके पति जेडी वैंस इस समय उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे जब अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो इस प्रकार से भारतीयों का बढ़ चढ़ करके वहां पर कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। ऐसे ही हरमीत के डिल्लोन जो है वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय मूल की बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं और उसमें अब श्री राम कृष्णन का नाम शामिल होना भारतीयों के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। संभव है कि ट्रंप आने वाले समय में भारत के हितैषी फैसले लेंगे और भारत के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और जहां तक बात हो भारत में लेटरल एंट्री की, संविधान के माध्यम से आरक्षण की, तो ये बेसिक सवाल आपके दिमाग में भी बने रहते हैं कि आरक्षण की